हाँ मेरा स्कूल वहाँ पे है, आप आइए अपने घर तक आपको पूरा सुनिए आप। मैडम सर यहाँ पर मैडम इधर देखिए, मैडम इस साइड देखिए, मैडम मैडम ऐसे इस साइड। अरे भाई अरे साथ ये सर अरे मामू इधर देखिए सर, इधर देखिए रफीक मैडम इधर देखिए। आप बहुत हाइट चाहिए जी जी मैडम। अगला भी आपकी मुबारक है। अगला बोल रहे साहब, अगला बोल रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत कोशिश करें कि मैंने अभी करूँगी इंशाल्लाह। ये हमारे लेके है चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हिसाब से इसको इलेक्शन से जोड़ कर ना देखा जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लगातार 5 सालों से आप देखेंगे, आप औरंगाबाद के किसी भी गली के अंदर चले जाइए, आपको एक वोट तो नज़र ही आएगा वहाँ पे। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप गांव में चले जाइए, शहर के है तो किसी भी इलाके के अंदर चले जाइए, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे तरक्याती जो भी काम हुए हैं वो जारी थे और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जारी रहेंगे। ये रोड जो आज यहाँ पर अन्निसा स्कूल यहाँ पे जो है रविंद्र नगर के अंदर, ये बहुत अहम रास्ता है। यहाँ से बच्चे भी गुज़रते हैं, टीचर्स भी गुज़रते हैं। यहाँ के स्टाफ का एक रिक्वेस्ट आया था कि इसको बनाया जाए करके। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम की शुरुआत हो रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे 10-15 दिनों के अंदर ये पूरा रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। सभा हुई है बहुत बड़ी, उन्होंने देश के गृह मंत्री आए थे और वो मस्जिद को यहाँ से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। देखिए इसका मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर जवाब दे चुका हूँ करके। जो काम करेगा वो टिकेगा, और अगर अमित शाह साहब ये समझ रहे हैं कि किसी को भी आके उखाड़ के फेंक देंगे तो मैं उनको दावत देना चाहता हूँ 3 महीने के बाद फिर से एक सभा लेना, आपको समझ में आएगा कौन किसको उखाड़ के फेंका है। सर किसी का नहीं, लेकिन इम्तियाज जलील साहब का इतना डर क्यों पूरे बीजेपी के अंदर? मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा। हम तो सिर्फ मजलिस के 2 ही सांसद हैं, आपके पास तो 300 से ज़्यादा आंकड़ा है। आपने ख्वाब भी देख लिया है कि इस बार 400 पार करने वाले हैं, तो हम तो बहुत छोटे हैं उस हिसाब से आपके मुकाबले में। लेकिन आपका जो भी नेता, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जब भी बोलने के लिए खड़े रहा तो सिर्फ उसको इम्तियाज़ जलील नज़र आए, मजलिस नज़र आई, MIM नज़र आई, तो इतना खौफ क्यों है करके मैं भी उनसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ। भागवत करार ने भी एक उसमें ये कहा है उनकी स्पीच में कि खासदार अपने डेवलपमेंट का कोई काम बताए। खासदार साहब को मैं, हमारे करार साहब को एक बार फिर से मैं दावत देता हूँ। पिछले खासदार चंद्रकांत खैरे और इम्तियाज जलील, ये दोनों का एक काम मुझे लाके बताओ, मैं उनको बख्शिश दूं। तो आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि जगह आपकी, दिन आपका, वक्त आपका, आप अपना हिसाब लेके आ जाइए, मैं मेरा हिसाब लेकर आ जाऊँगा। कुछ मीडिया वालों को बुला लीजिएगा, उसके अंदर तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसका। एक जनता का सवाल है कि पूरे औरंगाबाद शहर में मस्जिद को 25 कारपोरेटर चुन के दी थी औरंगाबाद के अवाम ने, लेकिन 2 या 3 के अलावा कारपोरेटर नजर नहीं आ रही, काम वार्डों में चल नहीं रहा है। देखिए जो काम करेगा वो टिकेगा। अगर आज इम्तियाज़ जलील ये दावा कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतेंगे, तो इस बुनियाद के ऊपर हम कह रहे हैं कि हमने 5 साल काम किए हैं। और अगर किसी लोगों की शिकायत अपने कॉरपोरेटर से है तो यकीनन उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो लोग आपको वोट दे देंगे। जो काम करेगा वो टिकेगा। हमने सर्वे किया, जैसे आपने बीच में घोषणा की थी कि मैं मुंबई से इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन औरंगाबाद के अवाम का कहना है कि हम इम्तियाज को जाने नहीं देंगे, हमें इम्तियाज जलील जैसा ही खासदार औरंगाबाद में 54%। आपका क्या कहना है? 54%। देखिए जो भी है, अब मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और औरंगाबाद की आवाम की जो भी ख्वाहिश रहेगी इंशाल्लाह वो पूरी की जाएगी। आखिरी सवाल, अमित शाह के जवाब में कि अकबरुद्दीन अवैसी की सभा यहाँ पे होगी, उसके जवाब में नहीं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब बहुत बड़ी शख्सियत है उसके अंदर, इनके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। उद्घाटन किए कौन कौन सी जगह पे और कितनी मेहनत है कि आपको ये काम रहा है?
देखिए, सबसे पहले खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज रविंद्र नगर के लिए, अरिश कॉलोनी के लिए वक्त दिया। और अरिश मस्जिद के बाजू जो रास्ता है जहाँ पर हमारे आकिफ़ साहब रहते हैं, जो इसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो तो चीफ़ एडिटर है, उसी साथ हमारे डॉक्टर साहब वहाँ पर रहते हैं। तो इन लोगों का देरेना मसला था कि हमेशा बारिश का पानी वहाँ बीच में तुम जाता था और कभी बारिश का पानी वहाँ ड्रेन नहीं होता था। इसलिए टेक्निकली एतबार से इस काम को करने की पूरी कोशिश की गई है। वहाँ के लोगों भी, कुछ जिम्मेदार लोगों ने बताया कि किस तरीके से इस काम को करना है। 20 लाख रुपए का काम कारपोरेशन से हमने मंजूर कराया, जिसके अंदर मंजूर कराने में ख़ास तौर से हमारे पेश थे हमारे गठनेता अली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे फ़िरोज़ ख़ान साहब, ज़मीर क़ादरी साहब, शेख अहमद साहब, तमाम लोगों की काविशों से काम मुकम्मल हुआ और आज उस काम का जो है इफ्तिताह अमल में आया और इम्तियाज़ जलील साहब ने आके आज वहाँ का इफ्तिताह। उसी के साथ साथ आज यहाँ पर अल-निसा स्कूल के पास जो रास्ता जाता है, ये वार्ड नंबर 44 रोशन गेट में आता है। तो यहाँ के हमारे जो अल-निसा स्कूल के हेडमिस्ट्रेस है मोहतरमा सदर मोहल्लेमा तनवीर साहिबा, तो तनवीर फातिमा साहिबा ने सब तमाम लोगों के एक हस्ताक्षर लेके एक निवेदन, एक डेलीगेशन तैयार किया था और वो डेलीगेशन रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब तक पहुंचा था कि रास्ते की बड़ी खस्ता हालत है और यहाँ पर जो तो मासूम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, उनके पेरेंट्स के आने जाने का आमोदरफ्त के लिए रास्ता बहुत दुश्वार हुआ है। इसलिए इम्तियाज़ जलील साहब ने फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए इस काम को 25 से 30 लाख रुपए का इस काम है, इसको भी मंजूर कर आज इसका भी इफ्तिताह अमल में है। हम देख रहे हैं कि अभी जैसे मैंने खासदार को भी सवाल किया था कि औरंगाबाद की जनता ने 24 से 25 कारपोरेटर चुनवाई है, लेकिन आपको मिलाकर मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, 2-4 ही लोग ऐसे हैं जो एमआईएम को यहाँ पे जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, कहाँ गए बाकी के कारपोरेटर? नहीं, एमआईएम पार्टी जो है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, ये लोगों के दिलों में बसती है। लोगों के दिलों में बसती है जब यहाँ से आमदार भी चुन के आते हैं, 26 कारपोरेटर भी चुन के आते हैं और हमारे रुकन पार्लियामेंट भी चुन के आते हैं। देखिए, सब लोग अपने वार्डों में बराबर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तो ज़रा नवाजी कहो या आपकी नज़र कहो कि हम 5-6 लोगों पे ज़रा ज़्यादा होती है, तो हम लोग ज़रा ज़्यादा आप लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन सब लोग अपने तरीके से बराबर काम कर रहे हैं और ज़मीन पे काम उतार रहे हैं। बीजेपी पार्टी बोल रही है कि मस्जिद को अब उखाड़ के फेंकना है यहाँ से, जैसे निज़ामों को भेजा। पूरे देश से जनता ने तय कर लिया उनको उखाड़ के फेंकने का। वो क्या मजलिस को उखाड़ेंगे? आप, मैं बता रहा हूँ कि आने वाली पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, कोई भी रहेंगे, लेकिन ये नहीं रहेंगे। देश की जनता इनको उखाड़ के फिर रही है। लोग महंगाई से तरस है, लोग बेरोजगारी से तरस है, लोग इनके भ्रष्टाचार से तरस है। ये परिवार की बात करते थे, क्या परिवार के मुस्लिम समाज पर इनके परिवार में नहीं आता? क्या दलित समाज इनके परिवार में नहीं आता? क्या किसान का समाज इनके परिवार में नहीं आता? ठगोस लिबास अगर पार्टी को ये, तो वो भाजपा है, जिसको लोग बहुत जल्दी विदाई करने वाले हैं देश से। नहीं, इसका फैसला सवाल ये है कि आप थोड़ी देर के लिए अगर एमआईएम के नेता थोड़ा साइड में रखिएगा, औरंगाबाद की आम जनता के अहमियत का जवाब देंगे। आप क्या चाहते हैं, इम्तियाज़ जलील को औरंगाबाद से लड़ना चाहिए या मुंबई जाना चाहिए? देखिए, लोगों का जोश, लोगों का खरोश, लोगों का जज्बा, लोगों की उम्मीदें, लोगों की तमन्ना, सब कुछ ये है कि हमारा रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद से ही लड़े। लेकिन पार्टी की कुछ हमारे आला अहदेदारान हैं और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लड़ेंगे। दूसरा चेहरा कौन सा दिखता है आपको खासदार का, इम्तियाज़ जलील अगर मुंबई से? जो फैसला हमारे सदर मोहतरम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करेंगे, वही चेहरा मजलिस का चेहरा होगा। और एक आखिरी सवाल, देश के गृह मंत्री ने क्या करे, सब छोड़ दिए, इतने लाखों जनता के बीच में सिर्फ इम्तियाज़ जलील और मजलिस। वो यहाँ पर एमआईएम पार्टी का प्रचार करने आए थे, ये दिन उनको आ गया कि उनको प्रचार करना पड़ा आगे मस्जिद के। वो लोग के कभी शहर का पिछले जो खासदार थे उनके मुकाबले में अभी जो खासदार है आपके कायद भी है, औरंगाबाद के खासदार भी है, कितना आपको डेवलपमेंट में फ़र्क नज़र आता है? देखिए, डेवलपमेंट में इसलिए फ़र्क आता है कि हिंदुस्तान का एक गृह मंत्री औरंगाबाद में आके ये कहता है कि यहाँ से मजलिस को उखाड़ फेंकेंगे। ये इसी वजह से मुमकिन हो पाया है कि मजलिस जिस नाम से ये लोगों ने बावर कराया था कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये लोग जातिवादी पार्टी है, लेकिन जब से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का 9 साल का पीरियड हो गया, आज हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात के हो, आप अभी देखे होंगे दलित बहनें हमारी आई थी, ईसाई भाई आए थे, आज हिंदू लोग हमारे साथ में, मराठा ओपनली ये कह रहे हैं कि अगर कोई खासदार होना चाहिए तो इम्तियाज़ जलील जैसा, तो ये इनके पेट में मरोड़ उठ रही है। हमारे गृह मंत्री को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। वो नहीं चाहते कि किसी मुसलमान एमपी ने, आज तक तो कांग्रेस से भी हमने झटका खाए, एनसीपी से खाए, 40 साल में किसी ने किसी मुसलमान को चुनकर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर जब दलितों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का इत्तेहाद हुआ
तो एक काबिल MP चुनकर आया और आज उनकी आँख में आँख डालकर पार्लियामेंट में वो बात कर रहे हैं। इसीलिए अमित शाह के पेट में मरोड़ हुई और वो औरंगाबाद में आकर ये कह रहे कि बहुत सवालात कर रहे हैं हमसे, इनको यहीं का यहीं खत्म करो भाई। असल वजह ये है इनकी। देश के गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन कल जुम्मे की नमाज के दौरान जो दिल्ली में हादसा हुआ है, मुसलमानों को जो है तो नमाज में लाते मार करके उठाया गया है, वो सजदे में थे। आप क्या कहेंगे ऐसे गृह मंत्री को, और तो देश की हालत जो हो रही है अभी चलते, इसके ऊपर आपका क्या जवाब? देखिए कहीं ना कहीं जो है तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसी दादागिरी से, हुकुमशाही से चलाना चाहती है। तो ये कल इन्होंने ये बताया, इनके इरादे जाहिर कर दिए कि आने वाले वक्तों के अंदर मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत तंग वक्त होने वाला है। ये देश की सच्चाई है। संविधान ख़त्म करके, संविधान के ऊपर अटैक करके ये लोग जो है तो ये मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं और उसके हिसाब से जो है तो इन्होंने सारी प्लानिंग कर चुके हैं। अगर कुछ लोग नहीं समझना चाह रहे हैं, कुछ आज भी जो है तो गुमराह होना चाह रहे हैं दूसरे पार्टियों के बहकावे में आके, तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है ये बहुत ख़तरनाक है हिंदुस्तान के अंदर। जो हमें मालूमात हो रही है उसकी वजह से कि संविधान से हटकर अगर कोई भी काम करेगा तो वो हिंदुस्तान के अंदर चैन सी नहीं। देखिए हमने मतलब बावसूख ज़राए से और ऑथेंटिक न्यूज़ों के अंदर ये देखा है कि उसको सस्पेंड किया गया है। अब आप बोल रहे हैं कि वो सस्पेंड नहीं हुआ, तो इसकी तहकीकात करना पड़ेगी। लेकिन हमने न्यूज़पेपर जो कि अच्छे चैनल वाले हैं, इनके तमाम लोगों के हमने उनके ज़रिए से मालूम किया, तो ऐसा मालूम पड़ा कि उसको सस्पेंड किया गया। और ऐसे पुलिस वालों को तो मैं समझता हूँ कि सस्पेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस तरह मुसलमानों ने थोड़ी सी गलती करने पर उनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाए जाते हैं, ऐसे पुलिस वालों के घरों के ऊपर भी बुलडोज़र चलाना चाहिए।